विनाश प्रारंभ हुआ। इधर रावण ने अपने पुत्र को ये शंका जताई और पुत्र मेघनाद आज युद्ध में निकल पड़े। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, विरही परस्पर अति कर क्रोधा। दोनों बराबरी के योद्धा हैं, ये भी इंद्रजीत वो भी इंद्रजीत। एक ने स्वर्ग के इंद्र को जीता है और एक ने संसार के इंद्र को जीता है। संसार का इंद्र कौन? इंद्रिया मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। इस मन को जीतना ज्यादा कठिन है, उस इंद्र को जीतना आसान है। और लक्ष्मण जी ने इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। हाँ, दोनों में युद्ध होने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयहु अनंता, भंजे व्रत सारथी तुरंता। मेघनाद क्रोधित हो गए, भगवान लक्ष्मण जी क्रोध हो गए। क्रोधवंत तब भयहु अनंता, तब अनंत जी लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। और भंजे व्रत सारथी तुरंता, ऐसा बाण छोड़ा कि मेघनाद का रथ ही टूट गया। अच्छा, निशाचर छल माया में प्रवीण होते हैं। हमें भी पीठ पीछे लोग खंजर मार देते हैं। हमें माने आपको और हमें। भैया वैसे सांप से बचना तो आसान है, वो तो सामने से वार करता है। वो कहते ना, आस्तीन का जो सांप होता है उससे बच के रहने की जरूरत है, जाने कहां पे डस ले। इसलिए उसका हमें पता होना चाहिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि छल माया में निशाचर प्रवीण होते हैं और मेघनाद ने आज लक्ष्मण जी के साथ छल किया और जो उनको नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। हाँ, वीर घात ने छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। लक्ष्मण को लग गई। हाँ, मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चली गयो ने कट भय। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण ये वीर घातनी शक्ति लगी है और समस्त सेना में सन्नाटा फैल गया। भगवान श्री राम रुदन करते हैं। भगवान कहते, लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं मां सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा। और किसी संत ने बड़ा करुण चित्र इस स्थिति का खींचा है। देखा लखन कहा ले तो श्री राम रो दिए। देखा लखन कहा ले तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन कहा तो श्री राम रोए। अंगद सुग्रीव जामवंत, अंगद सुग्रीव जामवंत, बलवान रो पड़े। देखा लखन काल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन काल तो श्री राम रो दिए। भगवान श्री राम रोते रोते बोलने लगे, अब मैं नहीं चाहता कि मैं लंका पर विजय प्राप्त करूं। अरे मेरा भाई मुझे मिल जाए। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। मुझ में
धनुष उठाने की ताकत नहीं रही, मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही, मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। रघुवर के साथ धरती आसमान रो पड़े, ओ धरती के साथ आसमान रो पड़े, तो आज तब रघुनाथ रो पड़े। देखा लखन का हाल, श्री राम रो पड़े, ओ श्री राम रो पड़े। श्री राम को रोना आया तो सब रोने लगे। हाँ, करने लगे बेला श्री राम फूट कर, क्या मैं जवाब दूंगा अयोध्या लौट कर, जितने थे मन में राम के अरमान रो पड़े, देखा लखन का हाल, राम रो पड़े। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, लक्ष्मण जी की स्थिति देखी तो भगवान श्री राम रोने लगे, और हनुमान जी सब कुछ देख सकते हैं पर भगवान की आंखों में अश्रु, भगवान की आंखों में अश्रु नहीं दे सकते। एक संत ने भाव लिखा है, लक्ष्मण को मरने न दूंगा, सूरज को उगने न दूंगा, ये वादा तेरे हनुमान का, वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। लक्ष्मण को मरने न दूंगा, सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा, सूरज को उगने न दूंगा, वादा तेरे हनुमान का, वादा तेरे हनुमान का, वादा तेरे हनुमान का, वादा तेरे हनुमान का। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते, प्रभु आप चिंता मत करो, सब कुछ होगा। इतने में जामवंत जी आए, बोले प्रभु आप चिंता मत करो, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, कुछ समय के बाद वो खड़े हो सकते हैं। भगवान बोले जामवंत जी कोई उपाय हो तो बताओ। यद्यपि भगवान ये सब लीलावश कर रहे हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक भाई का भाई से प्रेम क्या होता है। आजकल तो आप जानते ही हैं, आपस में झगड़ रहे। जामवंत जी बोले आप चिंता मत करो प्रभु, अश्रुपात करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करें, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। जामवंत जी ने कहा हम एक उपाय जानते हैं, क्या? बोले इनका इलाज हो सकता है, कैसे? बोले हम एक वैद्य को जानते हैं। किसको? जामवंत जी का, जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रही को पठई लेना। जामवंत जी रहते हैं कहाँ? सुषेण वैद्य। हनुमान जी ने कहा कहाँ रहते हैं, हम बुला के लाएंगे। अरे बोले हनुमान जी यही तो समस्या है, हम किसको भेजे? क्यों? बोले लंका में रहते हैं, अब लंका में से लेके कौन आए? युद्ध का समय और ऐसी परिस्थिति में शत्रु क्या अपने वैद्य को भेजेगा? और क्या वहां के लोगों को नहीं पता होगा? वहां के लोगों को नहीं पता होगा कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और इस समय एक ही काम का वैद्य है। रावण ने तो और ज्यादा पहरा कठिन कर दिया होगा। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, ये हमारा विभाग है, हम ले आएंगे।
बोले आप कैसे लाओगे? बोले जैसे लंका जला के आए थे ऐसे वैद्य सुषेण को लेकर आएंगे। माने पहले भी भयऊ धरी लघु रूप तुरंता, हाँ? धरी लघु रूप गयऊ हनुमान, धरी लघु रूप गयऊ हनुमान, धरी लघु रूप गयऊ हनुमान, ओ धरी लघु रूप गयऊ हनुमान, धरी लघु रूप गयऊ हनुमान, ओ धरी लघु रूप गयऊ हनुमान। हनुमान जी ने कहा हम जाते हैं, हम पहले भी लंका में गए। जामवंत जी बोले प्रभु हनुमान जी को जाने दो। क्यों? बोले इनको लंका का अनुभव है, चप्पा चप्पा जानते लंका का, ये ले आए। और जैसे ही हनुमान जी गए तो वैद्य सुषेण को लेने गए। और लेकर कैसे आए? आने भवन समेत समान तुरंता। सुषेण जी को जो है हनुमान जी भवन के साथ उठा लाए। किसी ने हनुमान जी से कहा एक बात बताओ, आपको सुषेण वैद्य जी को लेने भेजे तो आप घर समेत उठा लाए? हनुमान जी बोले भैया आप जानते नहीं हो, अब रावण ने इतना प्रहर सख्त किया हुआ था कि वैद्य सुषेण जी से बात करने का भी टाइम नहीं था। क्यों? अब हम दरवाजा बजाते, वो पूछते आप कौन? हम कहते राम जी के दूत हनुमान। क्यों आयो? लक्ष्मण जी के प्राण बचाने। अब बोलो, वैद्य सुषेण जी शत्रु के वैद्य हैं। वो कहते वाह, जिससे हमारे मालिक का युद्ध हो रहा है, हमारे राजा का युद्ध हो रहा है, हम उसके शत्रु के प्राण क्यों बचाएं? और बातचीत में इतने में कोई सैनिक आ जाता तो समय खराब होता कि नहीं, इसलिए ले आए। फिर दूसरा विषय यह भी था, मान लो हम वैद्य जी को ले आते, कह बुझाकर, समझा बुझाकर या धमकाकर, आंख दिखाकर वैद्य जी आ भी जाते। फिर यहाँ कर नब्ज टटोलते, फिर कहते कि इनके लिए ये जड़ी बूटी लानी है, ये लाना वो लाना, फिर लंका जाना पड़ेगा, फिर जाते फिर लाते। इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर को मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती, तो क्यों ना डॉक्टर को हॉस्पिटल के साथ ही ले चले। हनुमान जी घर समेत उठा लाए, बोले इनका हॉस्पिटल इनके साथ लाए, जो दवाई चाहिए ये अंदर जाएंगे ले आएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी तो ऐसे राम काज करिबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए हनुमान जी कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी वैद्य जी को लेकर आए और सुषेण जी ने कहा कि अगर इनको संजीवनी बूटी अगर इनको दे दी जाए तो फिर ये पुनः खड़े हो सकते हैं। लाए कौन? रात्रि के समय, क्योंकि सूर्य उगने से पहले, सुबह होने से पहले वो संजीवनी बूटी इनको देनी है। अब कहाँ? दक्षिण दिशा में भगवान श्री हनुमान जी विराजमान है श्री राम के साथ, और जाना है कहाँ? हिमालय, उत्तर दिशा। इतना लंबा सफर, वो भी रात भर में पूरा कौन करे? हनुमान जी बोले प्रभु आज्ञा दो, आपका दूध तैयार है। भगवान बोले हनुमान तुम क्या रात में ये बूटी ला सकते हो? हनुमान जी बोले प्रभु प्रयत्न करूंगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो आ ही जाएगी। बोले अगर देर हो गई तो? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, देर होगी नहीं। क्यों? बोले हम सुबह होने ही नहीं देंगे, सूरज को उगने ना दूंगा। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बचपन में किया था। बाल समय रवि बख्श लियो, हमने बचपन में किया था। सूरज जी हमारे, सूर्य देव हमारे अनुभव से परिचित हैं। हम जब तक कहेंगे नहीं तब तक सूर्य देव उदित नहीं होंगे। सचमुच सूर्य देव हनुमान जी से कितना डरते हैं। एक बार हनुमान जी को कहा गया कि आप विद्या पढ़ के आओ। किससे पढ़नी है? आपको विद्या पढ़ाने के लिए सूर्य देव सबसे उचित रहेंगे। भगवान सूर्य के सम्मुख चले गए। अब हनुमान जी थोड़े तब तो बड़े हो गए। सूर्य देव ने हनुमान जी को देखा तो सोचने लगे कि बचपन में एक वानर आया था और वो हमें फल समझ के खा गया था, और फिर कोई वानर आया, अब जाने क्या करेगा।
पूछा भैया क्या काम है? हनुमान जी ने बोला हम आपके विद्यार्थी बनने आए हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य देव ने सोचा ये वानर कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ याद आया, अरे ये तो वही वानर है जो हमें खा गया था। बोले इसके पास रहना ठीक नहीं है, इससे तो दूरी बना लो। सूर्यदेव ने कहा भैया हम आपको नहीं पढ़ा सकते, जाओ। सूर्यदेव आगे आगे चलने लगे। हनुमान जी बोले गुरुजी रुको तो सही, रुको 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 रुको, आप बताओ आप हमें क्यों नहीं पढ़ा सकते? सूर्यदेव ने कहा बेटा विद्या अध्ययन किसी एक जगह स्थिर होकर पढ़ाया जाता है। गुरुजी अपने आसन पर बैठते हैं और शिष्य सम्मुख बैठता है आसन पर, और तब गुरुजी पढ़ाते हैं, तब शिष्य पढ़ता है। लेकिन हम तो चलते फिरते गुरुजी, कहो तो आज मेष राशि में, कहो तो अभी 14 फरवरी को फिर मकर राशि में चले जाएंगे। हम तो राशियों में ही भ्रमण करते रहते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे? चेला बोला हमारे गुरुजी चलते फिरते, हम चलते फिरते चेला जी बन जाएंगे। आप भी चलते फिरते पढ़ाओ, हम चलते फिरते पढ़ जाएंगे। सूर्यदेव सोचने लगे ये तो गले ही पड़ गए, अब क्या करें? सूर्यदेव ने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे। गुरुजी की पीठ पीछे बैठकर तुम विद्या अध्ययन करोगे तो ये तो सनातन संस्कृति में पाप माना जाता है। तो हनुमान जी बोले कौन कह रहा है हम आपके पीछे पढ़ेंगे, हम तो आपसे भी आगे आगे पढ़ेंगे। सूर्यदेव बोले वाह, शिष्य भी मिला तो ऐसा गजब का, जो पढ़ने से पहले ही गुरुजी से आगे चलने को तैयार हो रहा है। हाँ? अभी ढोलक की त्रिकट सीखी नहीं कि गुरुजी आप घर बैठो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं। हाँ? हनुमान जी बोले वाह तुम हमसे आगे आगे चलोगे, तो एक बात बताओ बेटा, जब तुम हमारे आगे होंगे हम तुम्हारे पीछे होंगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ होगी। हाँ तो तुम हमें पीठ दिखाओगे, गुरुजी को पीठ दिखाओगे। हनुमान जी बोले कौन कह रहा है, कौन बोला हम आपको पीठ दिखाएंगे? तो क्या करोगे? बोले हम आपके सामने उल्टे चलेंगे। वाह, शिष्य भी मिला तो इतना गजब का, जो गुरुजी के सामने ही उल्टा चलता है। हनुमान जी बोले प्रभु गुरुदेव, उल्टा चलना शिष्य का काम है और उल्टे चलने वाले को सीधा चलाना सिखाना गुरुदेव का काम है। फिर वो गुरु ही कैसे जो अपने शिष्य की चाल ना बदल दे। मैं तो आपसे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी आज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, रास्ते में कालनेमी मिला और श्री हनुमान जी ने कालनेमी का उद्धार किया। कभी अवसर प्राप्त होगा संदीप जी तो बहुत सारे विषय हमें सूक्ष्म में कहने पड़े, क्योंकि श्री रामचरितमानस या भगवान श्री राम कथा की ये जो कथा है ये 9 दिन में बड़ी मुश्किल से हो पाती है। हमें ये लगता है ये विस्तार करें, पता लगा कि एक ही विषय में टाइम पूरा हो जाता है। और वैसे तो हम अहरनिश कथा करते रहते हैं, हम घर पे भी आते हैं संदीप जी के पास तो भी कोई ना कोई कथा होती रहती है और सत्संग होता रहता है। कालनेमी का चरित्र बड़ा अच्छा है। हनुमान जी के लिए क्या कहा जाता है? हनुमान जी के लिए कहा जाता है तीनों काल। अच्छा भाई स्मरण नहीं आ रही, कभी कभी हो जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में, यानी कि अब आप सोचो कालनेमी कौन? काल नामे माने समय और नेमी माने नियंत्रण या समय का केंद्र। अरे हनुमान जी ने समय के केंद्र उसका उद्धार कर दिया, तो हनुमान जी तो चारों युग में पूजे जाते हैं भाई। श्री हनुमान जी मगरी का उद्धार करते हैं। हम पहले भी कह रहे थे ना, हनुमान जी का पांव पकड़ा किसने? मगर ने। उधर हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, और हम सबका भी पांव पकड़े हैं मगर। हमें तो कल भी एक फोन करके कह रहे थे महाराज बहुत अच्छी कथा लग रही है, बहुत सुंदर, आप लोगों के साथ आनंद आ रहा है। हमने कहा तो कोई बात नहीं, कथा में आप आ रहे तो थोड़ा सहयोग कर देना। बोले हम कथा में सहयोग करना तो चाहते हैं मगर बजट खराब है। ये मगर सबका पांव पकड़े, ये किसी को नहीं छोड़ता। पर जो भगवान का भक्त होता है वो सारे मगरों को एक तरफ कर देता है। हाँ
श्री हनुमान जी ने उद्धार किया कालनेमी का। और श्री हनुमान जी आज बूटी ना पहचान पाने के कारण पूरा पर्वत खंड उठा करके ले गए और बिना फर का बाण भरत जी ने श्री हनुमान जी के पांव पर चलाया जब अयोध्या के ऊपर से गए और भरत जी से मिले श्री हनुमान जी। भगवान श्री राम की दशा बताई, लक्ष्मण की प्राण संकट की खबर सुनाई, तो भरत जी ने कहा हनुमान जी एक क्षण गंवाए बिना तुम श्री राम की शरण में चले जाओ। तो कैसे जाओ? आप चिंता मत करो, एक बार आपको बाण बनाकर श्री राम ने लंका भेजा, आज एक बाण के ऊपर बैठाकर मैं आपको लंका पहुंचाता हूं। और भरत जी ने बिना फर का बाण चलाकर श्री हनुमान जी को उस पर सवार किया। तुलसीदास जी कहते हैं ये तो भरत जी की महिमा है, लेकिन इसमें हनुमान जी की अपनी महिमा है। क्या? हनुमान जी जब आए तो इतनी तेजी से गए और इतनी तेजी से आए, कवितावली में रावण करते हैं, कवितावली में वर्णन करते हैं, पर्वत की नवलीक लसी कपिहु पुंज दुखी धायो और मारुत सुत ने मारुत को वन को खगराज को वेग लजायो। हनुमान जी इतनी तेजी से गए और इतनी तेजी से आए कि हनुमान जी की गति की एक रेखा बन गई आकाश में, पर्वत की लवलीक लसी रेखा बन गई। और हनुमान जी इतनी तेजी से गए कि मारुत सुत ने मारुत को, यानी कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपने पिताजी से भी तेज गति रखी। हवा जी, अब आप सोचो हवा चले और हवा यहां से चलती हुई हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है और हम यहां तक नहीं जा सकते। हनुमान जी पवन देव से भी आगे आगे चल रहे हैं। फिर मारुत को, फिर मन को, आहा मन की गति, मन की गति तो पवन देव से भी तेज है। पवन यहां से चलेगी, दिल्ली पहुंचेगी 1 मिनट में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, कहो तो मन को 1 सेकंड भी नहीं लगता। मन यहां बैठा है, कहो तो दिल्ली घूम के आ गया, लंदन घूम के आ जाता। एक जगह कविता पाठ चल रहा था, एक संत कहने लगे भैया हम भी कविता कहना चाहते हैं। हाँ कहो। माइक पर आ गए संत जी, बोले मेरा मन कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदन। लोगों ने कहा वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर महाराज बोले मेरा मन कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदन। फिर लोग कहते वाह वाह, थोड़ी देर तो वाह वाह। महाराज बार बार एक ही लाइन बोले, मेरा मन कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदन। अब जो लोग वाह वाह कर रहे थे थोड़ी देर में कहने लगे आ क्या हुआ? अरे महाराज इससे आगे भी कुछ है, पक गए सुन सुन के। अरे बोले बेटा यही तो काम की बात है। क्या? जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। क्या? बोले मन एक क्षण में दिल्ली, एक क्षण में मुंबई और एक क्षण में लंदन। अगर इस मन की गति पर कंट्रोल हो जाए तो जीवन ना समझ जाए। ये मन की ही तो बात है साहब। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। हमारी स्थिति खराब है मन के कारण। अच्छा बीमार कब होते हैं हम? जब मन मान लेता। जब मन मान ले तो हम बीमार हैं। मन स्वीकार ना करें तो बीमारी में भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं साहब। ये गरीबी, ये परेशानी, ये बीमारी, ये हैरानी, ये सब कुछ मन के मान से है। मन ने स्वीकार कर लिया तो हम दुखी हैं, मन ने स्वीकार कर लिया तो हम सुखी हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, हनुमान जी ने मन की गति को भी, इसके बाद खगराज को वेग लजायो। खगराज भगवान श्री विष्णु जी के वाहन और गरुड़ जी की गति मन से भी तेज है। ऐसे हमारे हनुमान जी। किसी ने कहा कि हम नहीं मानते कि हनुमान जी के चलने से वो बन गई होगी धारा। देखो हनुमान जी इतनी तेज आए गए कि ये प्रतीत हुआ कि लाइन बन गई। कैसे? घर में पंखा चलाते जी हम, पंखा है चलाते हैं। अच्छा पंखे की कितनी पंखड़ियां होती है जी? हैं? 3 है। पंखा जब चलता है तो पहले धीरे धीरे ऐसे 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 घूमता है, ऐसे घूमता है, घूमते 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 तेज हो जाता है। अच्छा शुरू में तो वो 3 पंखड़ियां दिखती है, बाद में पता ही नहीं चलता कि पंखड़ी है या नहीं। एक लाइन तैयार हो जाती है ना, एक राउंड फिगर तैयार हो जाता है। केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाँ एक राउंड फिगर तैयार होता है। तो वो फिगर हनुमान जी का आने जाने का ऐसा बन गया कि पता ही नहीं चला कि हनुमान जी लेने गए भी थे या नहीं।
तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी की अपनी महिमा है ना? इसलिए भक्त कहते हैं, जब जब भी मुझ पे कुछ संकट कुछ गहरा होता है, जब जब भी मेरे जीवन में संकट गहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान जी का पहरा होता है। जब जब जीवन में संकट कुछ गहरा होता है, जब जब जीवन में संकट कुछ गहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का गहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है। भाव से तालियों का साझे हो। मुझसे ज्यादा चिंता करते ये मेरे घर बार की, मुझसे ज्यादा चिंता करते जे मेरे परिवार की, मुझसे ज्यादा चिंता करते ये मेरे घर बार की, ओ मुझसे ज्यादा चिंता करते ये मेरे घर बार की, करते हैं रखवाली हरदम ये मेरे परिवार की, करते हैं रखवाली हरदम ये मेरे परिवार की, जपते जपते नाम इन्हीं का, जपते जपते नाम इन्हीं का, जपते जपते नाम इन्हीं का सवेरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है। जय हो। श्री राम के सेवक है ये भक्तों का रखवाला है, श्री राम राम की सेवा है ये भक्तों का रखवाला है, इसकी महिमा बहुत बड़ी है, इसका खेल निराला है, इसका खेल निराला है, हो इसका खेल निराला है, इसकी महिमा बहुत बड़ी है, इसका खेल निराला है, इसका खेल निराला है, हाँ इसका खेल निराला है। भक्तों से भगवान का रिश्ता, भक्तों से भगवान का रिश्ता गहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, हाँ मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पर हनुमान जी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं, लक्ष्मण जी को प्राण दान मिला है। इधर प्राय पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ है और मेघनाथ जी को जब ये बात पता लगी है तो वो लक्ष्मण विजय के लिए अपने गुप्त स्थान पर मां भगवती की पूजा कर रहे हैं। हम प्रायः अपने से जुड़े हुए लोगों से कहते हैं मां भगवती के स्वरूप की पूजा सदैव फलदायिनी है। हमारी जो कुल देवी है वो मां भगवती ही है और मां भगवती के स्वरूप की हम प्रायः पूजा करते हैं। और जब विशेष पूजा करते हैं तो आप विश्वास करें, जब भी हमने मां भगवती की विशेष पूजा की है तो हमें मां भगवती ने साक्षात फल दिया है। इस धरती पर माता भगवती के जितने भी स्वरूप हैं वो स्वतः ही चैतन्य स्वरूप हैं। और ग्रंथों में भी हम श्री रामचरितमानस, परम पूज्य भारतवर्ष के आदर्श भागवत भक्ति भूषण परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी प्रायः अपने वाचन में भी
और जो उनसे पर्सनली मिलने जाते हैं वो भी उनको यही सलाह देते हैं, बेटा अपने जीवन में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, ये तीनों ग्रंथ तो सदैव पढ़ते रहना। ये तीनों ग्रंथ चैतन्य ग्रंथ हैं और भगवान साक्षात इनमें बैठते हैं। और 5 गकार ऐसे हैं जिनकी सेवा हमारे यहाँ होनी चाहिए: गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। ठीक है जी, गौ, गाय की सेवा होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम अपने घर में गाय नहीं पाल सकते तो कोई बात नहीं, हम गौशाला में किसी एक गाय का चाहो तो 1 महीने में 1 दिन का राशन ले लें। इतना तो हम कर ही सकते हैं, 1 दिन का चारा 1 महीने में तो दे सकते हैं कि नहीं? या वो भी नहीं, वो तो दे ही सकते हैं। अरे होटल में जाते हैं, 500-500 रुपए टिप में दे देते हैं हम लोग, केवल दिखावे के लिए। वहाँ की होटल की जो भोजन की लिस्ट है उसमें लिखा नहीं होता कि उसको वेटर को टिप देनी है, लेकिन केवल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, पति अपनी पत्नी की नजर में बड़ा बनने के लिए, पिता अपने बच्चों की नजर में बड़ा बनने के लिए, सहेली अपनी सहेलियों की नजर में बड़ा बनने के लिए वेटर को 500 रुपए टिप दे देगी, लेकिन 250 रुपए का चारा गाय को नहीं देंगे। कहां आ गए हम लोग? क्या हमारी दशा हो गई है? गाय की सेवा आवश्यक है भाई, किसी भी रूप में की जाए, पर गौ सेवा होनी चाहिए। एक कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे थे, गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बेटा गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव और शहर में क्या अंतर है? तो बच्चे शांत हो गए। गांव का एक बच्चा था, वो खड़ा हुआ, गुरुजी हम बताए। अरे बेटा तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, नंबर भी तुम्हारे सबसे कम आते, तुम क्या बताओगे? अरे बोले गुरुजी नंबरों का इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये शहर वाले नहीं जानते, हम बताएंगे। हाँ तुम बताओ। अरे गांव और शहर में केवल इतना अंतर है कि गांव में गाय पाली जाती है और कुत्ते आवारा घूमते हैं, और शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, गाय बेचारी घूमती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घरों में कुत्ते ना पालो, वो भी एक जीव है। जीवा नाम दया रुचि। परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री नानक साहब कहते हैं, जीवा नाम दया रुचि, जीवों पर दया करना ये अच्छी बात है, लेकिन गाय के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाना ये बुरी बात है। अब आप कहोगे कि गाय शहर में आवारा घूमती, गाय कभी आवारा नहीं हो सकती, गाय हमारी है नहीं। ये आगे कभी मत बोलना, ना बच्चों को सिखाना कि हमको कुछ नहीं आता। ये विरोधियों ने चलाए हुए बयान है, ये छोटे छोटे बयान से ही लोगों की अपने परिवार के प्रति श्रद्धा कम होती है। अब जो लोग डायलॉग ही बोलते हो, गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता, आप सोचो गाय कितनी बड़ी बेइज्जती है गाय की। और हम मजा लेने के लिए बोल देते हैं, थोड़े में क्या जाता है, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। जो गाय का दूध पीता है वो विद्वान होता, आर्यभट्ट बनता है। आप जानते हैं सुनीता गुप्ता जी को अभी आर्यभट्ट सम्मान से उनको नवाजा गया पिछले कुछ समय में। पूरे विश्व में गणित की महिमा, जिसमें पूरे विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पर आई है वो सुनीता गुप्ता जी। ये वैश्य समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम तो उनको कहेंगे कि ऐसे अपने जो समाज के आपके नगीने हैं, फिर से हम कह रहे हैं किसी जाति विशेष का हम प्रचार करने नहीं आए, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर समाज के लोग भी अपने समाज के लोगों को संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। ये नगीने कभी कभी होते हैं, ऐसे लोग अवतार पुरुष की गणना में आते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र। तो गाय, अरे भारतवर्ष के आदर्श युवाओं के बीच में फेमस फिलोसफर परम पूज्य श्री विवेकानंद जी अमेरिका में भाषण कर रहे थे। किसी ने पूछा, महाराज सबसे पौष्टिक दूध किस जानवर का होता है? तो विवेकानंद जी बोले, भैंस का। अंग्रेज है, उनकी हंसी उड़ाने वाली भाषा में बोला हमने तो सुना था कि तुम भारत वाले कहते हो गाय का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। हजारों लोगों के बीच में विवेकानंद जी ये जवाब दे रहे हैं। विवेकानंद जी बोले, श्रीमान हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध किस जानवर का होता है। तब हमने भैंस का नाम लिया, तो गाय का क्यों नहीं लिया? अरे गाय को आप मानते होंगे जानवर, हमारे देश में तो गाय को मां माना जाता है। हम अपनी मां की बात नहीं कर रहे हैं, जानवर की बात चल रही है। उस देश में गाय की दुर्दशा। हे भगवान,
गौ की, फिर गीता की। कुछ ना हो तो गीता का एक पन्ना हम चाहे बेमन से पढ़े तो भी पढ़े। अरे भैया, करंट के तार को बिना मन के हाथ लगाओगे तो भी करंट ही मारेगा, मरेगा कि नहीं? दवाई बच्चा बिना मन के खाता है, ठीक हो जाता है। उसका काम है औषधि का ठीक करना, करंट का काम है परेशान करना। फिर गायत्री अगर कुछ ना करें तो हम तो कहते केवल एक माला जप ले हम मंदिर में बैठ के। और सुनो, इसके लिए सुबह की भी कोई फाउंडेशन नहीं है। ऐसे नहीं कि सुबह ही उठना है 5 बजे बैठ के गायत्री जपनी, नहीं। आप दिन में 1 बजे जपो। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सुबह पढ़े, रात में पढ़े, बिस्तर पे पढ़े, खाना खाते हुए पढ़े, चाय पीते हुए पढ़े, कैसे भी नहा के पढ़े, बिना नहा के पढ़े, कैसे भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। शंकर भगवान इसकी साक्षी देते। तो भैया 1 बजे भी जपो, लेकिन जपो। गायत्री हमें जपनी चाहिए, सबको जपनी चाहिए। गायत्री खाली पंडितों का ही काम नहीं है, सबका काम है गायत्री पढ़ना। गौ, गीता, गायत्री, गंगा, आहा, भाषण महिमा मय होता है पावन गंगा जल पर, और सुरसरी तीर निवासी सज्जन किंतु नहाते नल पर। आप समझ रहे? पूर्णिमा के दिन बड़ी बड़ी तिथियों में देश विदेश के लोग गंगा जी नहाने आते हैं, और ऐसे हमारे द्वार वाले, कहो तो किसी से पूछो 10 साल हो गए गंगा जी पर नहाए हुए, गंगा जी का आचमन भी नहीं करते। कहीं गंगा जी हमारा हाथ न गला दे। घर का जोगी जोगड़ा खैर गांव का सिद्ध, ये कहावत है। लोग अपने घर में गंगा जल लेकर जाते हैं कि हम पवित्र हो जाएं, और हम ऐसे गंगा जी के पास रहने वाले लोग हैं कि गंगा जी का आचमन किए भी सालों हो जाते हैं। नहीं भाई, नहीं, महिमा समझनी चाहिए। आप जानते हैं, मैं एक निवेदन करूं, जब आप लोग बैठे, आप हमारे सब परिवार के लोग हैं, आप जानते हैं हमारे शहर में अच्छा टैलेंट हो तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि हम उसको जो है प्रमोट नहीं करते। अगर हम उसको प्रमोट करें तो वो हमारे शहर की इज्जत बढ़ाएगा, हमारे शहर का नाम बढ़ाएगा। फिर क्या होता है, फिर वो जो टैलेंट है वो फिर बड़े शहर में जाके बस जाता है मायूस होकर। फिर जब वो एक दिन वहां से निकलकर नाम कमाता है तो वो उसी शहर से नाम लिखवाता है जिस शहर में जाकर बसता है, बड़े शहर में। फिर हम कहते हैं कल तक तो यही घूमता था, हमने देखा है साइकिलों पर घूमता था, आज बड़ा आदमी हो गया, तो अपने आप को वहां का बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि हमारे अपने लोगों ने उसको नेग्लेक्ट किया है। हम क्षमा चाहेंगे, किसी को कठोर लगे तो हाथ जोड़कर विनेश चाहेंगे। तो इसलिए गंगा जी को अगर आज हम मान देंगे तो विश्व मान देगा। हम एक प्रार्थना करते हैं, आप लोग बैठे हैं तो संकल्प लें, क्योंकि हम गंगा जी रोज दर्शन करने जाते हैं, आचमन करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। हमारे ही अपने लोग गंगा जी पर जाते हैं, पन्नी भर के दूध ले जाते हैं, ले जाओ अच्छी बात है, लेकर जाना चाहिए। पुष्प लेकर जाते हैं, गंगा जी में चढ़ाते हैं, चढ़ाने चाहिए, पुष्प चढ़ाने से कोई दोष नहीं, लेकिन वो पन्नी भी गंगा जी में फेंक देते हैं, वही पड़ी मिलती है पन्नी। अरे भाई, कैसे पढ़े लिखे हम? अपने घर का डस्ट तो हम डस्टबिन में डालते हैं, गंगा जी पर जाकर गंदगी फैलाते हैं, फिर काहे के पुजारी हम? कहो तो शंकर जी का अभिषेक करने गए, पन्नी वाला दूध चढ़ाते हैं ना आजकल, वही पन्नी पड़ी मिलती है शंकर जी के पास। लो शंकर जी, हमने शुद्ध मन से आपको दूध चढ़ाया और अशुद्ध मन से आपको अपवित्र कर दिया। इसलिए हम जितने लोग आप हमारे साथ बैठे हैं, आप संकल्प लीजिए, कभी भी आप गंगा जी में कोई वस्तु दान करने जाएं तो जो पॉल्यूशन है वो आप डस्टबिन में ही डालें। करेंगे जी ऐसा? सभी लोगों से निवेदन, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है जी? भूल से भी हम अपनी गंदगी गंगा जी में न डालें, बस हम इतना ही चाहते हैं। और 5वें हैं हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार करे तो ठाकुर जी उसके जीवन को सजाने में लग जाते हैं। जहां भक्त मेरा पांव धरे तहां धरू मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी ना छोड़ू साथ, और जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। ये ध्यान रखना, अगर आप कठोर हृदय से
अपने आप को लकड़ी के समान समझते हैं, तो ठाकुर जी का डंडा लोहे के समान पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करें। श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। ये वैसे ये जो पद है, ये पद श्री नारायण दास भक्तमाली जी का है। नारायण दो एक है, रूप रंग तिल रेख, और एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेख। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज रे प्यारे, वहीं हमें भी बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने हो, तुझे बगैर सवरिया ये मैं लाऊं फूल तुम्हारे पसंद के प्यारे, ओ मैं लाऊं फूल तुम्हारे पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारे पसंद के प्यारे, ओ मैं लाऊं फूल तुम्हारे पसंद के प्यारे, बनाऊं फूलों के बंगले विराजो तुम प्यारे, ये सेवा मुझे को दिलाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तो गौ, गीता, गायत्री, गंगा और गोविंद, ये हम ठाकुर जी की सेवा करें। हाँ? भाव भरे भूषणों से तुमको सजाऊं मैं, नित नए व्यंजन हाथों से खिलाऊं, करो जब तुम शयन तो दाबू तुम्हारे चरण, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। हाँ? भाव भरे भूषण आपको सजाऊं मैं, करो तुम जब शयन दाव तुमरे चरण। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान की सेवा का ये फल होता है। श्री माँ भगवती की मेघनाथ जी ने पूजा करनी शुरू की और विभीषण जी के कहने पर उस गुप्त स्थान पर मेघनाथ पर आक्रमण हुआ। पहले लक्ष्मण जी गए तो अहंकार में गए थे, मैं इस मेघनाथ का उद्धार कर दूंगा, लेकिन दूसरी बार गए तो भगवान की आज्ञा लेकर गए। तो मानो भगवान कहना चाहते हो कि जो अपने गुमान में संसार के काम करना चाहता है वो फेल हो जाता है, लेकिन जो भगवान को प्रणाम कर भगवान पर सौंप कर किसी कार्य को करता है तो वो उस कार्य में दक्षता हासिल करता है। भगवान को सौंप दे।
देखिए हम आपको एक सत्य घटना बता रहे हैं। बरेली में एक शुगर मिल है। बहुत वर्ष पहले, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। बरेली की वो शुगर मिल आज से कई वर्ष पहले भयंकर घाटे में आ गई थी। कई लाख रुपया उस शुगर मिल के ऊपर कर्जा था। बिल्कुल संदीप जी, सच्ची घटना है ये। तो शुगर बंद होने की कगार पर आ गई मिल। तो शुगर मिल के मालिक ने सोचा जिस काम में अभाव होता है उस काम को भगवान को सौंप देना चाहिए। तो ऑन पेपर कोर्ट में जाकर शुगर मिल के मालिक ने वो मिल भगवान श्री राम के नाम के कर दी। इसके मालिक कौन है? श्री राम। और अपने आप उस कंपनी के एम्प्लॉय बनकर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या उससे नीचे की जो पोस्ट होती है, तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, पर जो बड़ी पोस्ट होती है वो पोस्ट पर नौकरी करते हुए वो मिल भगवान के नाम लिख दी गई। और बैंक में श्री राम के नाम का अकाउंट। आप जानते हैं जो कंपनी घाटे में आ गई वो धीरे धीरे तरक्की करने लगी। सब लोग जाते हैं भगवान श्री राम के सामने। सुबह मंदिर है उस मिल में आज भी। हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे से, हमें अभी भी धुंधली स्मृति में याद है कि उस मिल में हम दर्शन करके आए श्री राम के। और क्या स्वरूप है भगवान का। सब लोग आज भी उस मिल में आते हैं तो भगवान राम के सामने हाजिरी लगती है। श्री राम सबकी हाजिरी लेते हैं। जाते समय सभी लोग श्री राम को बताकर जाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, जैसे प्रेजेंट एब्सेंट होती है। और वो मिल धीरे धीरे फायदे में आई और आज तक वो मिल भगवान के नाम से चल रही है। यह है भगवान के नाम का प्रभाव। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भगवान की सेवा का ये फल होता है साहब, जहां पर कमी होती है वहां पर भगवान को रख देना चाहिए। कहते कहते भाव उर भरा आता है। क्या कहें, कहां तक हम भगवान की प्रशंसा करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। चलिएगा अब भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान भी नाराज हो रहे होंगे, महिमा मंडन करने में लगे हुए, अभिषेक कर नहीं रहे, क्योंकि भाव ऐसी चीज है वो कहीं पर भी ले जा सकता है। सियावर रामचंद्र भगवान जय। तो विभीषण जी के कहने पर मेघनाथ जी का उद्धार हुआ है। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण भी जाकर के कुंभकर्ण विभीषण से मिले जाकर। हम आपको बता रहे थे ना, कुंभकर्ण रावण के पास जब गए तो रावण से कहा, भैया तुम बड़े चिंता में हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, भैया सीता हरण किया तब से परेशान है। अधिकार किया तुमने उन पर, लगती ही वह नहीं और हमारी, देखती तक नहीं है। उनकी वजह से हमने इतने सारे पुत्र मरवा दिए। राम जी से युद्ध छिड़ गया भैया, क्या करें भैया, अब आपकी आवश्यकता है। ठीक है, वैसे रावण तुम जानते नहीं हो